अस्सलाम वालेकुम। आज बारी है PHA I-16 के जो बड़े फ्लैट्स हैं, जो बी टाइप हैं, उनके अंदर मैं आपको लेके जाने वाला हूँ। अंदर से दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ उसका जो कवर्ड एरिया है वो कितना है और इसके रूम्स कितने हैं। पहली वीडियोस के अंदर भी मैं दिखा चुका हूँ, लेकिन आज इस वीडियो में भी मैं आपको दिखाऊंगा और जो करंट प्राइसेस हैं इनकी वो क्या चल रही हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आज मैं लोकेशन के ऊपर फोकस करूँगा पहले कि इनकी लोकेशन जो बन रही है। तो 16th एवेन्यू है ये, जो कनेक्ट करेगी जाकर कश्मीर हाईवे या श्रीनगर हाईवे के साथ। 2 किलोमीटर का बीच में एरिया है जिसको H16 कहते हैं। तो यहाँ से अगर आप आते हैं, इस्लामाबाद से आ रहे हो या मोटरवे वाली साइड से, तो ये आपके लिए बेस्ट होगा जब ये बन जाती है। तो यहीं से ये सामने फिर आप कनेक्ट करेंगे इस सर्विस रोड के साथ, जो नॉर्थ सर्विस रोड है। काफ़ी खस्ता हाल थी लेकिन अब इसको बनाना स्टार्ट कर दिया है CDA ने। तो यहाँ से फिर ये बी टाइप के अपार्टमेंट्स शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे अपार्टमेंट मैं ज़रा थोड़ा आगे तक आपको लेके चलता हूँ और इस साइड से आपको बताता हूँ कि ये फ्लैट्स होंगे PHA के, और सामने हमारे इस साइड पे होगा CDA ही का सेक्टर I-15 के अंदर से भी यही सर्विस रोड गुजर के जाएगी और कनेक्ट कर जाएगी जाकर I-14 की सर्विस रोड के साथ। यानी ये सर्विस रोड, नॉर्थ सर्विस रोड, सारे सेक्टर्स में से होती हुई जाकर गोल्डा मोड़ के ऊपर खुलेगी। तो यहाँ से भी आपको एक्सेस होगी कि आप गोल्डा मोड़ से आना चाहें तब भी इन फ्लैट्स के अंदर इसी सर्विस रोड के थ्रू आ सकते हैं, और अगर आप मोटरवे वाली साइड से आना चाहेंगे तो तब भी आप 16th एवेन्यू के थ्रू इन PHA के अपार्टमेंट्स में आ सकेंगे। तो अब मैं अंदर लेके चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ कि अंदर इनकी अकोमोडेशन कितनी है। ये सामने हमारे पार्किंग है जो इन अपार्टमेंट से ही रिलेटेड है। ये पेड पार्किंग है, पहले से जिन्होंने पे किए हुए हैं उनको ये पार्किंग मिलेगी। और ये काफ़ी वाइड एरिया के ऊपर हैं ये वाले अपार्टमेंट्स, क्योंकि ये बड़े फ्लैट हैं सारे, इस वजह से यहाँ। अच्छा, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि सामने एक दुकान खुल चुकी हुई है करियाना की, क्योंकि आबादी आ चुकी है इनके अंदर। तो ये खोखा सा है छोटा जिसको फंक्शनल किया गया है। ये छोटे 2 खोखे हैं, एक के अंदर मैं देख रहा हूँ कि करियाना से रिलेटेड जो करियाना स्टोर होता है छोटा सा, उसको ओपन किया गया है। आबादी, क्योंकि लोग, अब मैं इन गाड़ियों को देख के अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये जो नीचे शेड के नीचे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में खड़ी हुई हैं। पहले इस तरह से नहीं था। अब डे बाय डे लोग यहाँ पे फैमिलीज़ के साथ मूव कर रहे हैं, चाहे वो रेंट पे आ रहे हों या परचेज़ करके ख़ुद शिफ्ट हो रहे हों। इनकी लिफ्ट्स भी फंक्शनल हैं, काम कर रही हैं, दोनों तरफ लिफ्ट्स लगी हुई हैं। और मुझे देखना ये है कि कोई हमें ओपन मिल जाए किसी फ्लोर के ऊपर तो अंदर से हम विज़िट कर सकें। नॉर्मली लॉक हैं। मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे आपको लेके चलता हूँ, शायद फ़र्स्ट फ्लोर के ऊपर कोई खुला हुआ हमें मिल जाए, क्योंकि लोग काम करवा रहे होते हैं साथ साथ, लकड़ी का काम अंदर नहीं हुआ, इस वजह से फिर लोग जो शिफ्टिंग से पहले काम करवा रहे होते हैं तो सम टाइम हमें ओपन कोई मिल जाता है। लेकिन इत्तेफाक से हाँ, ये यहाँ पे फैमिली है अंदर इनके। माशाल्लाह लोगों ने काफ़ी ज़बरदस्त काम करवाया है अंदर। इस फ्लोर पे भी हमें नहीं मिला कोई ओपन। ऊपर फैमिलियाँ काफ़ी शिफ्ट हो चुकी हुई हैं और ये वाले काम स्टार्ट हो गए हैं खैर से, कि जो हमारे नॉर्मली चल रहा होता है बाहर, विच इज़ नॉट गुड। इस फ्लोर के ऊपर तो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग शिफ्ट हो चुके हैं। आप जैसे ही एंटर होते हैं तो राइट साइड पे ये बेड है जिसको कि आप गेस्ट बेड कह सकते हैं, और इसके साथ फिर ये अटैच वाशरूम भी है। बाकी बेडरूम्स के अंदर रोशनी और वेंटिलेशन का बंदोबस्त बहुत अच्छा है। ये बालकोनी एक साइड पे बनी हुई है, खिड़की मौजूद है।
और ये रहा दूसरा बेड, सामने ये खिड़की मौजूद है और बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी एक छोटी गैलरी है ये, जो कि इस बेडरूम के साथ मौजूद है। सिमिलरली इसके साथ भी अटैच वाशरूम मौजूद है और टीवी लॉन्च से ही लेफ़्ट साइड किचन को भी एक्सेस है। ये इसका किचन है, एक रीज़नेबल साइज़ का है। एक्स्ट्रा काम लोग खुद करवाते हैं लकड़ी वगैरह का। और ये रहा फ्लैट के अंदर मौजूद तीसरा कमरा। इसके अंदर भी एक साइड पे खिड़की लगाई गई है। इसके साथ भी ये अटैच वाशरूम है, यानी तीनों बेडरूम्स के साथ अटैच वाशरूम है। फ्लैट के अंदर ये एक छोटा सा स्टोर है और फिर इस दीवार की दूसरी तरफ सर्वेंट क्वार्टर मौजूद है, जिसका रास्ता बाहर से है, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ दरवाज़ा लगाकर उसको बाकायदा फ्लैट का हिस्सा बनाया है। अदरवाइज़ सर्वेंट जो है वो बिल्कुल सेपरेट है बाहर से। ये सर्वेंट है, ये मेरा ख्याल है कोई अंदाज़न 10 बाय 10 का ये सर्वेंट क्वार्टर होगा और इसके साथ भी ये फिर अटैच वाशरूम है। और इस जगह से बिल्कुल साथ से यहाँ से दरवाज़ा निकाल के तो उसको स्टोर रूम के साथ मिलाया हुआ है और बाकायदा घर का हिस्सा बना लिया कुछ लोगों ने। तो आज तो मैं देख रहा हूँ कि फैमिलियाँ हर फ्लोर के ऊपर मुझे फैमिलीज़ नज़र आई। पार्किंग है, उसके अंदर काफ़ी बड़ी तादाद में गाड़ियाँ खड़ी थी। तो ये अब डे बाय डे इनकी प्राइसेस भी इंक्रीज़ होती जाएंगी और लोग यहाँ पे मूव होना क्योंकि स्टार्ट हो गए हैं। सस्ते हैं फ़िलहाल ये फ्लैट्स, आपको कोई 80-85 लाख से लेकर 1 करोड़ 10 लाख तक फ्लोर वाइज यहाँ फ्लैट्स मिल जाते हैं। तो कवर्ड एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए या अकोमोडेशन जितनी इसके अंदर मौजूद है तो किसी भी घर से कम नहीं है। यानी 3 बेड की अकोमोडेशन नॉर्मली 40-80 या 35-70 के जो मकान है, यानी 10 मरले के मकान के अंदर आपको ये अकोमोडेशन मिलती है कि 3 बेडरूम होते हैं, एक ड्राइंग डाइनिंग उसमें एक्स्ट्रा होता है और इसके अंदर चौथा साथ जो बनाया गया है वो सर्वेंट क्वार्टर है और उसके बाद फिर टीवी लॉन्ज है सेंटर में और सब के साथ अटैच वाशरूम्स हैं। इवन जो आपका सर्वेंट क्वार्टर है उसके साथ भी अटैच वाशरूम है। और PHA के इन अपार्टमेंट्स के अंदर अगर आप सेल परचेज़ करना चाहें या कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज छोड़ सकते हैं और G13 में मेरा ऑफिस है, मेरे ऑफिस को भी विज़िट कर सकते हैं। आज की PHA की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।